गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर सुखविंदर सिंह। आज हम पहुंच चुके हैं हमारी नेचुरल फार्मिंग के खेत के अंदर, जहां पर देखिए दोस्तों, हमने तैयार की है धान की खाने की बहुत ही बेहतरीन किस्म 30 नंबर जीरी धान। देखिए बनास्पति जीरी है ये हमारे पास, देखिए दोस्तों। और इस जीरी की पहले आप, मेरी जो हाइट है लगभग 5 फुट 7 इंच है, और सबसे पहले आप इसकी हाइट देखिए दोस्तों। हाइट लगभग इस जीरी की है, देखिए दोस्तों 5 फीट के आसपास है। और आपको यह जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि दोस्तों इस जीरी के अंदर हमने एक भी दाना यूरिया या किसी भी पेस्टिसाइड का नहीं डाला है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारी जो बनास्पति जीरी है। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बताना चाहूँगा। इस जीरी को तैयार करने के लिए हमने दोस्तों जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इसके लिए हमने बीज कहाँ से तैयार किया था। तो एक बार आप दोस्तों इसको देखिए, ये हमारी बहुत ही बेहतरीन नस्ल है। आपको पता है दोस्तों कि आजकल जो हमारा धान है, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं लोग उसके अंदर। उसको खाकर आपको वैसे ऐसे लगेगा कि हाँ हमने चावल खा लिया, 200 रुपये किलो, 100 रुपये किलो जो मार्केट से चावल मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हैरानी होगी कि आप चावल नहीं खा रहे हैं, वो प्योरली पेस्टिसाइड और केमिकल्स हैं। आप एक बार जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर जाकर पता कीजिए, जो सेलर हैं, कि चावल तैयार कैसे होता है। जैसे दोस्तों हमारा जो आर्टिफिशियल दूध होता है, आपने देखा होगा, जो डब्बा बंद दूध है उसके अंदर हम पानी को मिलाकर दूध तैयार करते हैं, सेम प्रोसेस चावल की है दोस्तों। वहाँ पर जो बड़े बड़े सेलर हैं उनके अंदर बिल्कुल अच्छी प्रकार से जिस जिस लेंथ का आपको चावल चाहिए उसके जो मशीनें तैयार की हैं, और उसके अंदर केमिकल डाला और चावल तैयार। जो चावल आप खाते हो वो नेचुरल चावल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सबसे बढ़िया नस्ल है नेचुरल फार्मिंग की और चावल की। तो मैं सभी को एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने खाना ही है तो अच्छा और नेचुरल खाना खाएं, पेस्टिसाइड से दूर रहें। क्योंकि आपको पता है आजकल हमारे आसपास जो 3 सबसे खतरनाक बीमारी हैं, एक है कैंसर, दूसरी है हार्ट अटैक, और तीसरी ब्रेन हैमरेज। तो उसका सबसे मेन कारण यही पेस्टिसाइड्स हैं। तो आप अपने शरीर का ध्यान रखिए और अपने खान पान का ध्यान रखिए, नेचुरल चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको तैयार करने के लिए हमने किस किस नेचुरल प्रोसेस का यूज़ किया है। आपको उसके लिए बता रहा था कि हमने जो हमारा ध्यान तैयार किया है बिल्कुल प्योर नेचुरल है। उसके अंदर हमने जो चीज़ें यूज़ की हैं नेचुरल चीज़ें, ये देखिए दोस्तों। सबसे पहले ये है हमारे पास, देखिए दोस्तों, जीवामृत। ये हमने तैयार किया है दोस्तों जीवामृत। जैसे कि आप सबको पता है जीवामृत को बनाने के लिए किस किस प्रोडक्ट का यूज़ होता है नेचुरल फार्मिंग के अंदर। यहाँ पर हमने एक ड्राम लिया है 200 लीटर का। इसके अंदर हमने 10 लीटर गाय का गोमूत्र, 10 लीटर गाय का गोबर, गुड़, बेसन 1-1 किलो, और साथ में हमने जंगल की मिट्टी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों जीवामृत में। कुछ लोग बोलते हैं बेसन और गुड़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या गोमूत्र, लेकिन मेरा मानना है कि जीवामृत के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जंगल की मिट्टी। और जंगल की मिट्टी का मतलब है ऐसी मिट्टी जो मतलब ऐसे पेड़ के नीचे है जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो। क्योंकि उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमारी फसल ज़मीन के अंदर जाने के बाद वहाँ पर उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। तो हमने जो भी मिट्टी लेकर आए हैं हम बिल्कुल सघन वन के अंदर से लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमारा टाइम तो वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, टाइम मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक बार अगर हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है उसके बाद हमारी चिंता मुक्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, ये है जीवामृत जिसका कि हमने यूज़ किया है। अभी जो हमने आपको फसल दिखाई थी उसके अंदर कोई भी खाद नहीं है, सिर्फ यही एक ऐसा खाद है जो सभी खाद की पूर्ति कर देता है। यूरिया, डीएपी या कुछ भी अगर आपको डालना है तो उसका अल्टरनेट है हमारे पास दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, खाद की पूर्ति होने के बाद हमारे पास जो दूसरा आइटम आता है वो है हमारा स्प्रे। स्प्रे भी हमारे पास देखिए दोस्तों, हमने किसी भी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया है। हमारे पास देखिए दोस्तों, ये है बिल्कुल प्योर नेचुरल स्प्रे। और इस स्प्रे की मैं आपको खास बात बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा स्प्रे है, आप इसको किसी भी फल, किसी भी सब्जी, किसी भी फसल के ऊपर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मार्केट के अंदर आप जाओगे बेवकूफ़ बनाया जाता है लोगों को कि आप, अगर आपके पास ये सुंडी है तो ये कर लो, ये सुंडी है तो ये कर दो।
ये पेस्टिसाइड यूज़ कर लो, टोटली बेवकूफ़ बनाया जाता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास बिल्कुल प्योर नेचुरल स्प्रे हमारे पास। अभी मैं आपको कुछ हमारे पौधे भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, स्मेल काफ़ी तीखी स्मेल है इसकी। इसको हम अगर नेचुरल फार्मिंग की लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बातचीत करना चाहूँ दोस्तों, तो इसका नाम है 10 पर्णी अर्क। 10 पर्णी अर्क है दोस्तों। तो ये बनाने के लिए इसके अंदर काफ़ी सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं कुछ जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा सिर्फ। जैसे हमारे पास प्याज है, लहसुन है, हल्दी है, और 10 ऐसे एटलीस्ट 10 कम से कम 10 ऐसे पौधे, उनके पत्ते जिनको गाय नहीं खाती है, तो उन वृक्ष के पत्ते इसमें यूज़ किए गए हैं। गोमूत्र है इसके अंदर, गाय का गोबर है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी प्रकार से इसको प्रोसेस करके अप्रोक्सीमेटली इसको तैयार करने की प्रोसेस है दोस्तों लगभग 50 से 60 दिन, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के अंदर, 2 महीने की कठिन मेहनत से ये तैयार किया जाता है। लेकिन उसके बाद एक बार अगर आपने इसको तैयार कर लिया, उसके बाद दोस्तों आप इसको पूरा साल अपनी किसी भी फसल, सब्जी, फ्रूट्स के अंदर अच्छी प्रकार से यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर बनाने का कोई कॉस्ट, बिल्कुल कॉस्ट फ्री है, और शरीर के ऊपर इसका 1% भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाएगा दोस्तों। तो ये है हमारे पास खाद, ये है हमारे पास स्प्रे, बिल्कुल फ्री, 0 कॉस्ट के ऊपर हमने तैयार किए हैं। तो आपको भी एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों, आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और जो हमारी धरती माता है उसकी सेहत का भी ध्यान रखें। तो जो बाज़ार के अंदर से जितने भी पेस्टिसाइड और खाद मिलते हैं उनसे दूरी बनाएं, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।